बहुत सारे लोगों के मेडिटेशन में आने की वजह होती है डिप्रेशन और एंजाइटी। मैं कहता हूँ ना कि ध्यान में दो तरह से लोग आ सकते हैं। एक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि और भी एक आयाम है जीवन को और अच्छे ढंग से जीने का, और बेहतर ढंग से जीने का, और प्रेमपूर्ण तरीके से जीने का, और शांतिपूर्ण तरीके से जीने का, और वो ध्यान में आते हैं। ठीक चल रहा है सब कुछ, और बेहतर हो जाता है और अच्छे ढंग से जीते हैं। परिवार में और खुशियाँ आती हैं और शांति आती है और प्रेम अच्छे ढंग से वो परिवार को कर पा रहे होते हैं और खुद पर भी काम। कई बार जो लिप्तता एक होती है, एक अटैचमेंट होता है टेम्पररी वस्तुओं के साथ, परिस्थितियों के साथ, व्यक्तियों के साथ, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। ऐसा नहीं कि परवाह नहीं करते, किंतु ये बोध में आने लगता है कि सब कुछ नश्वर है और हमारे पास एक बेहतर समय है इसका उपयोग करने का, उपभोग करने का, और साथ ही इसको एक अगली पीढ़ी तक लेकर जाने का। ये एक समझ हमारे भीतर बढ़ती है। जब ऐसा होता है तो स्वाभाविकता में धीरे धीरे करके, कोई दवा नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, कोई 15-20 दिन आप मेडिटेशन करते हैं और आपके अंदर ये जो बोध खुद से बढ़ने लगता है। कोई कहता नहीं, कोई कुछ करता नहीं, किंतु जब बार बार सजग होते हैं तो ध्यान में एक ख्याल आता है कि सब कुछ नश्वर है, हम ही तो क्यों इतना तनाव लेना। कई सारे लोग तनाव और चिंता की वजह से आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया को इतनी ज़्यादा गंभीरता से ले लेते हैं। इसने सम्मान किया तो फूल गए, इसने अपमान किया तो पचक गए। इस तरह की जो भावना है लोगों में घर कर जाती हैं कि वही तय करने लगते हैं, ये दुनिया तय करने लगती है आपके जीवन को। बाहरी लोग, विषय, वस्तु, परिस्थितियाँ तय करने लगती हैं आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे एक इंसान हैं, क्या हो क्या ना हो। इस तरह का पूरा जो एक चक्र है वो आपके इर्द गिर्द चलने लग जाता है और आप उस भंवर में फंस जाते हैं। आप फिर निकल नहीं पाते। जब ध्यान करते हैं तो सब समझ आता है कि कोई परिस्थिति आ गई है, कुछ भी कितना भी बुरे से बुरा अब आ ही गया है तो क्या कर सकते हैं। रिलैक्स होकर सोचते हैं और क्या क्या किया जा सकता है नोट करते हैं, क्या सही है वो करके देखते हैं। ऐसे होता है ना, कई बार होता था कि जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मैंने एक बिज़नेस फार्मूला देखा था कि आपके पास पूंजी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि नाम लिखें ऐसे लोगों को जिनको आप पार्टनर बना सकते हैं। आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप किन किन लोगों को पार्टनर बना सकते हैं, वो कितना आपके बिज़नेस में लगा सकते हैं पैसा, प्रॉफिटेबल होगा। आपके पास अच्छा आइडिया है, यदि वो एग्री होंगे, आपके परिचित हैं, आपको समझते हैं कि नहीं आप कुछ गलत नहीं करेंगे, तो इस तरह से हम जीवन के और भी आयामों में क्या कर सकते हैं वो सोचें। विद्यार्थी हैं, बहुत ही ज़्यादा अभी वो तनाव ले रहे हैं पढ़ाई का, अव्वल रहने का, आगे रहने का, प्रथम रहने का। नहीं, इस वजह से जीवन नहीं जी पाते। कई बार आप देखेंगे कि जो टॉपर बच्चे हैं वो जीवन को सही आयाम में नहीं जीते, या कई बार उनके आगे निकल जाते हैं वो बच्चे जो फिसड्डी थे, क्योंकि उन्होंने सभी सारे आयामों में जिया, क्योंकि वो सिर्फ तनाव में नहीं लगे। तनाव आपकी सोचने की क्षमता को कम कर देता है, आपकी विचार प्रक्रिया को अनियंत्रित कर देता है। आप किसी एक ही चीज़ पर विचार करते रहते हैं, बहुआयामी नहीं होते, क्योंकि आप शांत नहीं हैं। तो ऐसे बच्चे जो कई बार फिसड्डी हैं बहुत अच्छा कर जाते हैं, और बहुत टॉपर बच्चे कुछ नहीं कर पाते, तनाव में उलझे रह जाते हैं। उनका जीवन आप देखेंगे कि कई बार कुछ बीमारियों में गुजरने लगता है। डिप्रेशन बीमारियों की बीमारी है, कई सारी बीमारियों को लेकर आता है। आपका पूरा जो व्यक्तित्व है वो बदल जाता है, आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है कई बार उसकी वजह से, चिंता की वजह से, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो वास्तविक नहीं है। यदि वो वास्तविक हैं तो वो सभी के जीवन में होनी चाहिए। कोई महामारी आई है, ठीक है, आपके जीवन में तो बाकी लोगों के जीवन में भी है। अब आप उसका तनाव लेते हैं, बाकी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं लेता, इसका मतलब वो जो चिंता तनाव हो वास्तविक नहीं है। यदि वो है, परिस्थितियाँ बुरी हैं, सबके जीवन में है, तो सभी लोग मिलकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, और नहीं है तो गौर से समझिए कि वो वास्तविक नहीं है। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहें, और डिप्रेशन और चिंता से आपको निजात दिलाएगा आनापान मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन, किसी भी तरह की ध्यान विद्या से
इनसे बाहर निकला जा सकता है तो आप करें, और लोगों को भी आग्रह करें करने का। आप जो मुझे प्रेम दे रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।